सब्सक्राइब करिए हाईफाई स्टडी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक हाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ एजुकेशन। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अपने मॉडल पेपर नंबर 4 को। इससे पहले 3 मॉडल पेपर आपको प्रोवाइड करा दिए गए हैं और सारे चैप्टर यानी मैथ का पूरा कंप्लीट कोर्स भी आपको पढ़ा दिया गया है। यूट्यूब के ऊपर तो पढ़ा ही दिया गया है और एप्लीकेशन पर क्लासेस चल रही हैं, ठीक है ना। और तो एक चैप्टर को छोड़ा गया है आपके, जो कि था आपका प्रायिकता यानी संभावना। तो संभावना वाला चैप्टर दोस्तों आप खुद से पढ़ोगे, क्योंकि इसमें जितना थ्योरी है बस उतना ही प्रश्न है, ठीक है ना। बाकी कुछ भी अलग से नहीं है। अगर थ्योरी आपने अच्छे से पढ़ लिया मेहनत करके तो प्रश्न आपके लग ही जाएंगे कि सिक्कों को इतने बार उछालेंगे तो कब हेड आएगा, कब टेल आएगा, बस यही चीज़ें वहाँ पर हैं। तो वो आप खुद से पढ़ लेना। तो आज की क्लास की शुरुआत करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ, ठीक है ना। तो वीडियो को पूरा अंत तक वॉच करना, जब पसंद आएगी तब लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर लेना। पहला प्रश्न है दोस्तों आपका कि रूट 81 बटे रूट 0.09 का मान होगा। रूट 81 बटे रूट 0.09 का मान होगा। कौन बताएगा इस प्रश्न का सबसे पहले जवाब? इस प्रश्न का जवाब सबसे पहले भाई कौन बताएगा? देखिए, एक चीज़ मैंने आपको बताई थी कि अगर रूट ए बटे का रूट बी है, मैंने आपको घातांक वाले चैप्टर बताया था, तो इसका मतलब दोनों पर हम रूट चढ़ा सकते हैं ना, a बाई बी कह सकते हैं। तो a बाई बी यहाँ पर आप कर लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, है ना। तो अब हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को अगर मैं सॉल्व करूँगा दोस्तों, तो कहने का मतलब मैं पूरे पर रूट चढ़ाऊँगा। ये हो जाएगा 81 बटे 0.09। अब दशमलव हटाएंगे, दशमलव के बाद 2 अंक तो 2 जीरो बढ़ा लेंगे, यानी ये दोस्तों क्या बचेगा आपका 8100 बटे के 9। क्योंकि 9 के आगे जीरो है ना, तो कोई मतलब नहीं, आगे जीरो कहीं भी लगा हो उसका कोई मतलब नहीं, बस पॉइंट में ना होना चाहिए बस वो। तो ये हमारा कटेगा कितनी बार में? 9 बार में, यानी क्या आ जाएगा अंडर रूट 900। और अंडर रूट 900 का मतलब कि 30 आपका जवाब होगा। 30 आपका क्या हो जाएगा जवाब, क्योंकि भाई 2 जीरो से 1 जीरो निकाल लेंगे और 9 का वर्गमूल 3 होता है। तो 30 हमारा क्या आ जाएगा पहले क्वेश्चन का आंसर। पहले क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा? 30 आएगा आपके प्रश्न का जवाब। नोट कर लीजिए। फिर अगले प्रश्न पे पहुंचते हैं, प्रश्न संख्या नंबर 2 पर, ठीक है ना भाई, क्लियर। पहले 2 प्रश्न हमारे बिल्कुल नॉर्मल से प्रश्न हैं, फिर थोड़ा सा हम लोग डिफ़िकल्ट प्रश्न भी करेंगे। वैसे डिफ़िकल्ट तो कुछ भी नहीं है, आप सब लोग पढ़ चुके हो भाई मैथ को एक बार अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए और लगाने का प्रयास करना, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2 है अंडर रूट 12 बटे 121। अंडर रूट 12 बटे 121 का मान होगा। फटाफट तरीके से बताओ इसका जवाब क्या होगा। फटाफट बताओ भाई इसका जवाब क्या होगा। अंडर रूट 12 बटे 121 का मान क्या होगा? अंडर रूट 12 बटे 121 का मान क्या होगा? अच्छा, एक बात बताओ, जैसे ये दोस्तों 12 लिखा है, क्या मैं इसको 4 गुणे 3 लिख सकता हूँ? मैं 12 को 4 गुणे 3 लिख सकता हूँ? आप कहोगे सर बिल्कुल लिख सकता हूँ। या मैं इसी 12 को ये 2 गुणे 3 लिख सकता हूँ? आप कहोगे सर ये भी सही बात है, दोनों सही बातें हैं। तो मैं 12 को इस फॉर्म में लिख लूँगा, क्योंकि 12 हमारा पूर्ण वर्ग नहीं है, एक ना एक संख्या रूट में जाना है, ये तो निश्चित है। इसीलिए हम 12 को चाहे 4 गुणे 3 में लिख लीजिए, चाहे 2 गुणे 3 में लिख लीजिए। तो अब आप यहाँ इस प्रश्न का जवाब दोगे तो क्या आएगा आंसर? भाई देखो, रूट के अंदर हम इसको क्या कह सकते हैं? 12 को मैं कह सकता हूँ 2 दूनी 4 तियाँ 12, और बटे में नीचे क्या कह सकता हूँ? 121 को 11 गुणे 11 कह सकता हूँ। अब हमें पता है नीचे एक जोड़ा बन रहा तो एक ले लेंगे, ऊपर देखो 2 का एक जोड़ा बन रहा ना, तो 2 हमारा एक निकल आएगा। अब 3 का जोड़ा नहीं बन रहा तो 3 रूट में ही रहेगा, यानी 2 रूट 3 बटे 11 आपके प्रश्न का क्या है? सही जवाब है। 2 रूट 3 बटे 11 आपके प्रश्न का बिल्कुल सुंदर सा जवाब हो जाएगा, नोट कर सकते हो। फिर अगले प्रश्न पे पहुंचेंगे, प्रश्न संख्या 3 पर। प्रश्न संख्या दोस्तों किस पर पहुंचेंगे? तो 3 पर पहुंचेंगे, ठीक है ना भाई, बात क्लियर है। चलिए है अगला प्रश्न देखिए, 3 नंबर प्रश्न। देखिए 3 नंबर प्रश्न है आपका, इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, तो इसको आप ज़रूर समझोगे अच्छे से। कॉट थीटा
इंटू का है आपका साइन थीटा, इंटू का आपका है दोस्तों सेक थीटा, इंटू का है सेक थीटा का मान होगा, इसका मान क्या होगा, इसका मान क्या होगा। दो तरीके से आप इस प्रश्न को लगा सकते हो, दो तरीके से आप इस प्रश्न को लगा सकते हो। कैसे, पहले आंसर बताओ कितना आएगा, उसके बाद दोनों तरीके हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। कॉट थीटा इंटू साइन थीटा इंटू सेक थीटा का मान क्या होगा। दो तरीके हैं आपके पास इस प्रश्न को लगाने के, लेकिन दोनों तरीकों में कौन सा तरीका बेटर रहता है, जो सभी जगह पर लग जाता है, वो चीज़ हम लोग यहाँ पर सीखने वाले हैं। एक बात मेरे को बताओ भाई, हमने एक चीज़ बताया था कि tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है। तो मैंने बताया था tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बटे में कॉस थीटा होता है, बताया था ना। और tan का अपोजिट दोस्तों क्या होता है, कॉट थीटा होता है। तो tan थीटा बराबर अगर साइन बटे कॉस थीटा होता है तो इसका अपोजिट कॉस थीटा बटे में साइन थीटा होगा कि नहीं होगा, कॉस थीटा बटे में साइन थीटा होगा। बात क्लियर है। सेक थीटा बराबर क्या होता है दोस्तों, सेक थीटा बराबर क्या होता है, एक बटे का कॉस थीटा होता है कि नहीं होता है। सेक थीटा बराबर एक बटे कॉस थीटा। तो जहाँ कॉट थीटा है वहाँ पर हम कॉस थीटा बटे साइन थीटा रखेंगे, कॉट थीटा के स्थान पर कॉस थीटा बटे साइन थीटा रखेंगे, सेक थीटा के स्थान पर हम एक बटे कॉस थीटा रखेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि साइन थीटा को हम क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कॉट थीटा और सेक थीटा में हमें कॉस क्या मिल रहा है, कॉमन मिल रहा है। तो कॉस से कॉस, साइन से साइन कट भी सकता है, इसीलिए ये लॉजिक यहाँ पर लग रहा है। तो कॉट थीटा के स्थान पर दोस्तों क्या रखेंगे, कॉस थीटा बटे में साइन थीटा, यही रखेंगे ना। तो हम यहाँ पर कॉट थीटा के स्थान पर क्या लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं दोस्तों कॉस थीटा, और बटे में क्या आ जाएगा अपना साइन थीटा आने वाला है, ठीक है ना। अब देखो साइन थीटा हमारा ऐसे ही रहेगा, तो यहाँ पर पॉइंट के स्थान पर मल्टीप्लाई, तो साइन थीटा बराबर क्या आ जाएगा, साइन थीटा ही रहेगा गुणे सेक थीटा को हम क्या कह सकते हैं, एक बटे में कॉस थीटा कह सकते हैं ना। सेक थीटा को हम एक बटे में कॉस थीटा कह सकते हैं। इसको सॉल्व कीजिए, साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, कॉस थीटा से कॉस थीटा, बचा क्या, एक बचा। यही आपके प्रश्न का जवाब है, एक ही आपके प्रश्न का क्या हो जाएगा, जवाब हो जाएगा। यानी यहाँ हमने कॉस से कॉस को काटा, साइन से साइन को काटा, तो उत्तर क्या आएगा, एक आएगा। इसको आप एक तरीके से और भी लगा सकते थे। आपको मैंने बताया था कि लाल बटे कक्का से आप इस प्रश्न को क्या लगा सकते हो, चेक कर लेते हैं क्या हमारा आंसर आ रहा है। अब देखो कॉट थीटा है ना, कॉट थीटा क्या होता है, tan का अपोजिट, यानी लंब बटे आधार tan होता है, तो आधार बटे लंब क्या हो जाएगा, कॉट हो जाएगा। यानी कॉट के स्थान पर हम क्या रखेंगे, आधार बटे का क्या रखेंगे, लंब रखेंगे गुणे। अब साइन थीटा, तो साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे के कर्ण होता है, तो लंब बटे में हमारा क्या हो गया, कर्ण हो गया। फिर है आपका सेक थीटा से कॉस का अपोजिट, यानी कर्ण बटे के आधार हो गया, तो कर्ण बटे के क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। देखो कुछ कट रहा भाई, सब कुछ तो कट रहा है। ये एल से एल कट गया, ए से ए कट गया, के से के कट गया, तब भी उत्तर कितना आ रहा है, एक आ रहा है। तो तरीके दोनों बढ़िया है, कोई भी आप लगा सकते हो। वैसे मैं तो आपको सलाह दूंगा कि आप ये तरीका लगाओ, क्योंकि ये तरीका आगे कई सवालों में भी लग सकता है। तो आंसर कितना आएगा, एक आएगा, चाहे आप ये तरीका आजमाइए या ये तरीका आजमाइए। तो नोट कर लीजिए। फिर अगले प्रश्न पे पहुँचते हैं, प्रश्न संख्या नंबर 4 पर। प्रश्न संख्या 4 देखते हैं क्या कह रहा है, उसको भी हम लोग समझते हैं, ठीक है ना। क्लियर ये बात। देखो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कह रहा है, जरा इसको समझिए। क्वेश्चन नंबर 4 दोस्तों हमारा है कि 45 अंश के त्रिकोणमितीय अनुपात बताओ। 45 अंश के त्रिकोणमितीय अनुपात बताओ। त्रिकोणमितीय अनुपात बताना है, त्रिकोणमितीय अनुपात, या यहाँ पर लिख लीजिए त्रिकोणमितीय मान बताओ, त्रिकोणमितीय मान बताओ। और ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। इसको आप बहुत अच्छे से समझोगे कि 45 अंश के त्रिकोणमितीय मान आपको बताना है। अब 45 अंश का मतलब साइन 45 अंश का भी ज्ञात करोगे आप, कॉस 45 अंश का भी ज्ञात करोगे, tan 45 अंश का भी ज्ञात करोगे, कौशिक 45 अंश का, शेक 45 अंश का और कॉट 45 अंश का। यानी 45 अंश के आप 6, त्रिकोणमिति में टोटल 6 रेशियो होते हैं ना,
छेहों के मान आपको बताना है 45 डिग्री के। तो इस प्रश्न को हम कैसे लगाएंगे ज़रा अच्छे से समझना। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको एक चीज़ करना है, क्या करना आपको पता, हम अनुपात या त्रिकोणमिति के मान तभी ज्ञात कर सकते हैं जब हमको एक राइट एंगल पता होगा। हमें राइट एंगल पता तो है नहीं, तो हम एक राइट एंगल यहाँ पर बना लेंगे। हमने मान लिया ये हमारा क्या है दोस्तों, एक राइट एंगल है, एक समकोण त्रिभुज है। हम इसका नाम रख लेते हैं ए बी और सी। आप कोई भी नाम रख सकते हो, पी क्यू आर एल एम एन कुछ भी रख सकते हो। तो यहाँ पर आप बताओ कोण बी क्या है भाई, 90 अंश है। कोण बी आपका 90 अंश है। अब हमको मान कितने अंश का दोस्तों बताना है, 45 अंश का बताना ना। तो चाहे आप सी को 45 अंश मान लीजिए, चाहे ए को 45 अंश मान लीजिए, मान आपका सेम ही आएगा। अगर आप ए को 45 अंश मानते हो, अगर आप ए को 45 अंश मानते हो, तो बताओ सी भी तो 45 अंश होगा, सी भी तो 45 अंश होगा, क्योंकि भैया त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश। अगर ये 90 है तो ये दोनों का योग 90 होगा, क्योंकि ये 45 है तो ये भी 45 हो जाएगा। अब मेरे को साइड नहीं पता है, हमको साइड नहीं पता, ना तो ये साइड पता है ना तो ये साइड पता है। तो हम यहाँ से मानेंगे, हम मान लेते हैं, माना भाई यहाँ से मान लेते हैं कि ये जो BC है, BC ये A मीटर है, A सेंटीमीटर है, और जो ये आपकी AB है ये भी क्या है, A सेंटीमीटर है। AB भी A है और BC भी क्या है, A है। अगर ये A है ये A है तो ये कितनी आ जाएगी, यानी कर्ण कितनी आ जाएगी, तो कर्ण आपकी आ जाएगी A√2। कर्ण आपकी क्या आ जाएगी, A√2। मैं इसको थोड़ा सा नीचे बना रहा हूँ ताकि आपकी समझ में आ जाए। देखना भाई, यहाँ से मैंने अगर बना दिया, ये B हो गया, ये A हो गया, ये C हो गया, ये 90 है, ये आपका 45 है और ये भी आपका 45। मैंने आधार को A माना, मैंने लंब को A माना। अब कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर करोगे तो ये आ जाएगा A√2। ये क्या आ जाएगा, A√2 आ जाएगा। अब हम मान आसानी से देखो कैसे ज्ञात करेंगे। सबसे पहले मेरे को बताओ, हम ज्ञात करेंगे साइन 45 अंश का मान, साइन 45 अंश के बाद कॉस 45 अंश का मान, कॉस 45 अंश के बाद टेन 45 अंश का मान। ठीक है ना, इन तीनों ज्ञात करेंगे तो तीन अपने आप पता चल जाएंगे। जल्दी से बताओ भाई, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है। आप कहोगे सर लंब बटे में कर्ण होता है, लंब बटे में कर्ण होता है। चूँकि एंगल हमने किसको माना, ए को माना है ना, तो ए के सामने ये भुजा लंब हो जाएगी। मैं यहाँ पर लिखे भी दे रहा हूँ, ये लंब हो जाएगी, ये आपकी आधार हो जाएगी, बाकी ये तो आपको पता ही है क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। तो क्या होगा, लंब बटे कर्ण, लंब है एक, कर्ण है 1/√2, तो ये हो जाता है L/K, यानी ये होगा A और ये होगा A√2। तो मान कितना आएगा दोस्तों, A से A कैंसिल, तो मान क्या आ जाएगा, 1/√2। ये 1/√2 किसका मान आ गया, साइन 45 अंश का मान आ गया। कॉस 45 अंश का मान निकालेंगे तो कॉस 45 अंश क्या होगा, आधार बटे कर्ण, ये हो जाएगा A/K, और आधार आपका कितना है, A है, और कर्ण कितना है, A√2, तो ये हो जाएगा A, ये हो जाएगा A√2, A से A कैंसिल, तो कॉस 45 अंश का मान कितना आएगा, 1√2 आएगा, 1/√2 आएगा। ऐसे टेन 45 अंश का मान, तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, यानी A/A। तो लंब बटे में क्या हो जाएगा, आधार, यानी A बटे में A, तो A से A दोस्तों कैंसिल, क्या बचा, 1 बचा। अब मेरे को एक बात बताओ, हमें साइन कॉस और टेन का मान पता है, साइन का अपोजिट क्या होता है, साइन का अपोजिट कॉसेक 55 डिग्री, कॉसेक होगा ना, साइन का अपोजिट कॉसेक, तो कॉसेक 45 अंश का मान इसका अपोजिट, यानी क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा। और कॉस का अपोजिट क्या होता है, तो कॉस का अपोजिट सेक होता है, तो सेक 45 अंश का मान क्या आएगा, 1/√2 है, तो क्या आ जाएगा, √2 आ जाएगा। ऐसे टेन 45 अंश का मान, टेन का अपोजिट क्या होता है, कॉट होता है ना, तो कॉट 45 अंश का मान 1 है, तो 1 ही रहने वाला है। तो ये आपके प्रश्न के क्या आ जाएंगे, जवाब आ जाएंगे। ऐसे आपको प्रश्न लगाना है, और भैया स्टार लगा के इस प्रश्न को लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यही नहीं इम्पोर्टेंट है, 45 डिग्री तो आपने निकालना सीख लिया, आपको सीखना है 30 डिग्री भी सीखना है कि 30 डिग्री के मान कैसे निकालेंगे, आपको 60 डिग्री भी सीखना है, और 90 जीरो का इतना महत्व नहीं है, फिर भी हम लोग सीख लेंगे। ठीक है ना, अभी मॉडल पेपर में एक दिन मैं आपको 30 डिग्री बता दूंगा, एक दिन मैं आपको 100 डिग्री बता दूंगा, 90 जीरो का कोई महत्व नहीं होता है।
तो ये चीज़ हमको यहाँ पर याद रखना है, ठीक है ना। तो हमारे ये आ जाएंगे मान, यानी 4 नंबर का ये उत्तर हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर अगले प्रश्न पे पहुँचते हैं, प्रश्न संख्या 5 पर। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर प्रश्न संख्या 5 पर पहुँचते हैं। ठीक है ना भाई, समझ गए हो ये बात। उम्मीद करते हैं आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। अब देखो आगे भी हमारा प्रश्न है एक बढ़िया सा, उसको आप लोग लगाने का प्रयास करोगे। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है और सारे प्रश्न आपके बुक के हैं, कहीं और के प्रश्न नहीं है। ये मत समझ लेना कि सर क्या ऐसा कुछ भी हमारे डीएलएड में है, तो बिल्कुल है भाई, क्योंकि जितना कुछ आप पढ़ रहे हो सब आपके सिलेबस का ही है, आपके बुक का भी है। क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 5 है 1/1 माइनस के साइन थीटा प्लस में 1/1 प्लस में साइन थीटा का मान बताओ। इस प्रश्न को लगाओ और उत्तर बताओ। 1/1 माइनस साइन थीटा प्लस 1/1 प्लस साइन थीटा का मान आपको बताना है। इस प्रश्न को आप लगाओ। देखिए इससे पहले मैं आपको कई बार मैंने फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड और अब फोर्थ सब चीज़ एक चीज़ मैं आपको कॉमन लेकर पढ़ाता जा रहा हूँ। क्या कि अगर यहाँ पर दोस्तों लिखा है 2/3 और प्लस में यहाँ लिखा है आपका 5/6 ऐसे लिखा है, तो आप क्या इसको ऐसे ही सॉल्व कर सकते हो बिना कोई छेड़खानी करे? क्या आप इसको ऐसे ही सॉल्व कर सकते हो? तो आपका जवाब आएगा सर हम इसे ऐसे नहीं सॉल्व कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि सर इसमें हर बराबर नहीं है। तो हर बराबर करेंगे ना हम लोग, तो हर बराबर 2 तरीके से कर सकते हैं, या तो इधर 2 से गुणा करा दे, या तो इधर 2 से गुणा करा दे, 6 हो जाए, या फिर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं, ये वाली मल्टीप्लाई कराते हैं ना। तो वैसे यहाँ पे देखो, यहाँ 1 माइनस साइन थीटा, यहाँ 1 प्लस साइन थीटा, हर तो बराबर है नहीं, तो हम हर बराबर करेंगे यानी क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे। तो अब देखो यहाँ पर दोस्तों क्या आएगा, यहाँ पर आएगा कुछ ये कि इनका एलसीएम क्या आएगा, इनका एलसीएम आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस के क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। भाई देखो 1 हो जाएगा, एक का गुणा कराओगे 1, साइन थीटा माइनस में साइन थीटा प्लस में गुणा कराओगे तो माइनस का साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। ऊपर क्या बच जाएगा आपका, ऊपर आपका बच जाएगा 1 प्लस साइन थीटा, यही तो बच जाएगा। ये 1 प्लस में साइन थीटा आ जाएगा, ये उधर ले जाओगे तो प्लस 1 माइनस के साइन थीटा बच जाएगा। ये बात आप समझ गए हो कि नहीं समझ गए हो? मैंने केवल क्रॉस मल्टीप्लाई कराई, साइन थीटा प्लस में साइन थीटा माइनस में कैंसिल हो गया, तो ऊपर एक क्या बच गया, 2 बच गया, नीचे क्या बच गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बच गया, ये बच गया ना। अब एक बात बताओ, मैंने आपको एक फार्मूला अच्छे से बताया था। क्या बताया था दोस्तों? मैंने बताया था कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा बराबर में क्या होता है, 1 होता है। मैंने आपको बताया था कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा बराबर में 1 होता है कि नहीं होता है। तो ये बताओ, मैं इसी को तो इस फॉर्म में लिखूंगा, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि भैया ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो माइनस में आ गया। तो कहने का मतलब जहाँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखा है इसको हम कॉस स्क्वायर थीटा कह सकते हैं ना भाई। कारण समझ लेना, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जहाँ है उसको मैं कॉस स्क्वायर थीटा कह सकता हूँ, डेफिनेटली कह सकता हूँ। तो साइन स्क्वायर थीटा के स्थान पर मैं क्या रख सकता हूँ, मैं इसके स्थान पर रख सकता हूँ 2 माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा, यही तो रख सकता हूँ। क्यों भैया? हमने आपको हर एक चीज़ बताई है, समझ लेना। बाद में देखिए अगर कंसंट्रेट नहीं रहोगे तो फिर समझ में नहीं आएगा, फिर आप कहोगे सर यहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा था, आपने यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा कैसे लिख दिया। तो इसीलिए आप चीज़ों को समझते रहिए, क्योंकि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा तो होता है, तो यहाँ पर मैंने कॉस स्क्वायर थीटा लिख दिया। अब हमको एक नॉर्मल सी बात बताओ जो आप त्रिकोणमिति में शुरुआत से पढ़ते आए हो कि कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है। कॉस थीटा का अपोजिट क्या होता है, सेक थीटा ना, यानी 1 सेक थीटा होगा कि नहीं होगा। क्योंकि स्क्वायर थीटा है तो स्क्वायर थीटा कर देंगे तो 1 सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। कॉस स्क्वायर थीटा को मैं 1 सेक स्क्वायर थीटा कह सकता हूँ। आप कहोगे सर बिल्कुल कह सकता हूँ। तो 2/1 इसको मैं कह सकता हूँ सेक स्क्वायर थीटा। अब ये हमारा ऊपर जाएगा गुणे में हो जाएगा, तो आंसर क्या आएगा
2 सेक स्क्वायर थीटा आपके प्रश्न का जवाब आएगा। जिनका भी ये प्रश्न उत्तर आ रहा था वो बिल्कुल राइट है, जिनका भी ये उत्तर आ रहा था वो बिल्कुल राइट है। यानी 5 नंबर का सही जवाब क्या हो जाएगा, 2 सेक स्क्वायर थीटा। 2 सेक स्क्वायर थीटा कौन कौन से फार्मूले लगे हैं सारा कुछ है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो ताकि बाद में देखो तो आपके सारे जो दिक्कतें हैं वो ख़त्म हो जाएं, ठीक है ना। नोट कर लीजिए। फिर अगले प्रश्न पे पहुंचते हैं 6 नंबर पे। चलिए अगला प्रश्न है हमारा 6 नंबर। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत तो होगी नहीं भाई, बिल्कुल इजी सा प्रश्न था, बस फार्मूला बेस प्रश्न था जो कि हमें पता होना चाहिए कि कौन से फार्मूले यहाँ पर लगते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 हमारा दोस्तों क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि यदि 5 tan थीटा, यदि 5 tan थीटा बराबर के 4 हो, यदि 5 tan थीटा बराबर के 4 हो तो आपसे पूछे क्या है, आपसे पूछे है 5 sin थीटा, 5 sin थीटा माइनस के 3 cos थीटा, 5 sin थीटा माइनस के 3 cos थीटा, और फिर है आपका sin थीटा प्लस के 2 cos थीटा, प्लस के 2 cos थीटा। इसका मान आपको बताना है, इसका मान आपको बताना है इसके बराबर कितना आएगा। यदि 5 tan थीटा बराबर 4 हो तो 5 sin थीटा माइनस के 3 cos थीटा बटे sin थीटा प्लस के 2 cos थीटा का मान आपको बताना है। देखिए आप यहाँ से एक चीज़ अगर समझ रहे होंगे तो आपको ज़्यादा इसमें माथापच्ची करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर एक चीज़ आप समझ पा रहे होंगे तब सिंपल सी बात आपको मैंने बताई है अभी कि tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, sin थीटा और बटे में क्या होता है, cos थीटा होता है, यही ना होता है। तो कहने का मतलब अगर मैं यहाँ से tan थीटा की वैल्यू निकालूंगा दोस्तों, tan थीटा की वैल्यू तो क्या आएगा, 4/5 आएगा, 4/5, यानी साइन की वैल्यू 4 है और कॉस की वैल्यू 5 है। अब मैं ये आपसे नहीं कह रहा हूँ कि ये हमेशा के लिए 4-5 माना जाएगा। अगर मैं साइन के स्थान पर 4 और कॉस के स्थान पर 5 रख दूँ तो हमारा आंसर आ जाएगा, बिल्कुल करेक्ट बात है, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन कब हम इस तरीके से वैल्यू रख सकते हैं, तो हमेशा याद रखना जब कभी पावर क्या होंगी, जब कभी पावर क्या होंगी, सेम होंगी, यानी घातें क्या होंगी, बराबर होंगी, तभी हम इस तरीके के मान रख सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं रख सकते हैं। जब घातें क्या होंगी, बराबर होंगी। अगर यही सवाल आपका कुछ इस प्रकार से होता कि 5 sin स्क्वायर थीटा माइनस के 3 cos स्क्वायर थीटा और बटे में आपसे पूछ लेता कि sin थीटा प्लस में 2 cos थीटा, अगर इस तरीके से ये प्रश्न होता तो हम यहाँ पर साइन बराबर 4 और कॉस बराबर 5 नहीं रखते, क्योंकि आप देखो यहाँ पर पावर है 2, यहाँ पर पावर है 1, यहाँ पर पावर है 2, यहाँ पर पावर है 1, तो पावरें तो सेम है नहीं, घाते तो बराबर है नहीं। तो कहने का मतलब इस कंडीशन में हम यहाँ पर साइन बराबर 4 और कॉस बराबर 5 नहीं रख सकते। लेकिन इस क्वेश्चन में साइन 1 पावर, कॉस 1 पावर, सबकी पावर 1 है, पावर सेम है, तो हम यहाँ से साइन बराबर 4 और कॉस बराबर 5 रख सकते हैं। वैसे चाहो तो आप इसे tan थीटा की वैल्यू निकाल के sin थीटा cos थीटा पुट करके भी लगा सकते हो, वहाँ पर थोड़ा सा 1-2 स्टेप ज़्यादा हो जाएगा, बट यहाँ से आपका तुरंत आंसर आने वाला है, ठीक है ना भाई। देखो अब हम लोग यहाँ से देखेंगे कि देखिए दोनों तरीक़ों से मैं बता रहा हूँ, जो समझ में आएगा वो आप तरीका लगा देना। अगर मैं बात करूँ यहाँ से, मैं बात करूँ मेथड नंबर फर्स्ट की, पहले तरीके की, तो पहला तरीका हमें पता है कि tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 4/5 हो जाएगा। और चूंकि tan थीटा बराबर होता क्या है, लाल बटे कक्का से पता करिए, tan थीटा बराबर लंब बटे में आधार होता है, L/A, लंब 1 है, आधार कितना है 5 है, तो कर्ण कितना आ जाएगा, 5 चुके 20, 4 चुके 16, रूट के 41। कैसे आएगा, अगर आप यहाँ से एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाओगे ABC, ये आपका कितना कर्ण, ये आपका कितना हो जाएगा भाई, एंगल मैंने थीटा मैंने इसको माना, तो ये लंब कितनी हो जाएगी 4, आधार कितना हो जाएगा 5, ये 4 है 5 है, तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी रूट के अंदर क्या आ जाएगा 16 प्लस के 25, और 16 25 क्या होता है 41, रूट के 41 आएगा।
यानी कि हम यहाँ पर कह सकते हैं कर्ण हमारी कितनी आएगी, तो कर्ण हमारी रूट के 41 आएगी। अब हम फटाफट तरीके से मान लिख सकते हैं। देखो हमें क्या बताना, सबसे पहले 5 साइन थीटा, तो 5 गुणे साइन थीटा के स्थान पर क्या रखेंगे, साइन थीटा होता लंब बटे कर्ण, लंब है आपका 4 और कर्ण है आपका रूट 41, तो 4 बटे में क्या आ जाएगा, रूट के 41 आ जाएगा। फिर है माइनस, तो माइनस 3 गुणे कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या होता है दोस्तों, आधार बटे कर्ण, आधार है 5, कर्ण है रूट 41, तो 5 बटे में क्या आ जाएगा, रूट के 41, और इन सारे का बटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा यानी 4 बटे का रूट के 41 हो जाएगा, प्लस में 2 कॉस थीटा यानी 5 दूनी 10 यानी 2 गुणे 5 बटे का रूट के 41, यही ना। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो देखो 4 दूनी 8, 5 चौके 20, 5 3 15, 20 में से 15 जाएगा तो 5 रूट 41, ये आएगा 5 रूट के 41 बटे 5 दूनी 10, 4 14 बटे रूट के 41, 14 बटे रूट के 41, 14 बटे रूट के 41, रूट 41 से रूट 41 कैंसिल, तो आंसर कितना आएगा, 5 बटे 14, आंसर कितना आएगा, 5 बटे 14 आएगा। ये तो हो गया आपका तरीका नंबर 1, ये हो गया आपका तरीका नंबर 1 कि 5 बटे 14 आंसर आएगा अगर हम यहाँ से tan थीटा 4 बटे 5 रखते हैं तब, ठीक है ना। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर इसी का मेथड नंबर मैं 2 बताऊंगा, उसमें इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं, एक लाइन में उत्तर आ जाएगा, एक लाइन में उत्तर आ जाएगा, बस आप समझ कर चलिए बस, ठीक है ना। चलो अब इसी का देखो मेथड नंबर 2, इसी का दूसरा तरीका देखो, आपको समझ में आएगा, गारंटी है भाई, बस समझते रहना। देखिए यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि tan थीटा, देखो जो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 4 बटे 5 हो जाएगा, और tan थीटा इज इक्वल टू होता क्या है दोस्तों, वो होता है साइन थीटा बटे में कॉस थीटा। इसी को मैं 4 बटे में 5 कह सकता हूँ, साइन थीटा 4 है, कॉस थीटा 5 है, क्योंकि यहाँ पर डिग्री सेम है, और जब डिग्री सेम है तो वैल्यू पुट कर सकते हैं, कोई दिक्कत बात नहीं है। तो यहाँ से देखो 5 गुणे साइन थीटा कितना है 4, तो 5 गुणे 4 माइनस के 3 गुणे कॉस थीटा कितना है 5 बटे में साइन थीटा कितना है दोस्तों 4 है, प्लस में 2 कॉस थीटा 2 गुणे में 5 है। सॉल्व करोगे 5 चौके 20, 5 3 15, 15 20 से 15 जाएगा 5, 5 दूनी 10, 4 14, 5 बटे 14 आपका जवाब है। तो दोनों तरीक़ों से आंसर सेम आ रहा, 5 बटे 14, 5 बटे 14। नोट कर लीजिए, फिर अगले प्रश्न पे पहुंचते हैं। इसको नोट कर लीजिए, फिर अगले प्रश्न पे पहुंचते हैं, प्रश्न संख्या नंबर 7 पर, प्रश्न संख्या 7 पर पहुंचते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 आपका कुछ इस प्रकार है कि एक शंक्वाकार तंबू 10 मीटर ऊंचा है, एक शंक्वाकार तंबू 10 मीटर ऊंचा है, 10 मीटर ऊंचा है, ठीक है भाई, ऊंचा है। फिर कह रहा उसके आधार की त्रिज्या 24 मीटर है, उसके आधार की त्रिज्या 24 मीटर है। आधार की त्रिज्या कितनी है भाई, आधार की त्रिज्या 24 मीटर है, 24 मीटर है। प्रश्न कह रहा है कि तंबू की तिर्यक ऊंचाई बताओ, तंबू की तिर्यक ऊंचाई बताओ, तिर्यक ऊंचाई बताओ। देखिए प्रश्न बहुत ही आसान है, इससे आसान प्रश्न हमें तो नहीं लगता कि शंकु में बन सकता है, इससे आसान प्रश्न हमें नहीं लगता भाई कि शंकु में बन पाएगा। बहुत ही निहायती आसान प्रश्न है। एक शंक्वाकार तंबू 10 मीटर ऊंचा है। देखो इस प्रश्न को हम किस नज़र से देखेंगे। सबसे पहले हमें क्या पता है, एक तंबू है कोई, कितने मीटर ऊंचा, 10 मीटर। लो 10 मीटर ऊंचा क्या हो गया, तंबू हो गया 10 मीटर ऊंचा। अब आधार, भाई आधार ये ना, अब आधार की त्रिज्या कितनी है दोस्तों, तो आधार की त्रिज्या कितनी है, 24 मीटर है। आधार की त्रिज्या 24 मीटर है। तो आपको तिरछी ऊंचाई बताना है, यानी ये ऊंचाई आपको बताना है। तो आप बताओ ये 90 डिग्री हुआ, इसके सामने की भुजा ये कर्ण हो गई,
ये अगर मैं एंगल मानता हूँ, ये ए बी और सी में इसका नाम रखता हूँ, इसको एंगल मानता हूँ, तो ये हमारी लंब हो जाएगी, ये हमारी लंब, और ये हमारी क्या आ जाएगी, आधार हो जाएगी। तो इस प्रश्न में हमें केवल बताना क्या है, कर्ण स्क्वायर बताना है। तो 24 का स्क्वायर 576, 10 का स्क्वायर 676, 26 आ जाएगा आंसर। यानी हम यहाँ से फार्मूला लगाएंगे, कर्ण स्क्वायर बराबर के क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर, आधार स्क्वायर। तो यहाँ से कर्ण कितना हमें निकालना है भाई, कर्ण का स्क्वायर, लंब कितना है भाई 10, तो 10 का स्क्वायर, आधार है आपका 24, तो 24 का स्क्वायर हो जाएगा, 10 का स्क्वायर 100, 24 का स्क्वायर 576, यानी कितना आ जाएगा 676। और ये कर्ण का स्क्वायर अगर हटाएंगे तो रूट में 676, रूट 676 का मतलब 26 आपके प्रश्न का जवाब, 26 मीटर आपके प्रश्न का क्या होगा, जवाब होगा। चाहते तो आप इसको तिर्यक ऊंचाई के फार्मूले से भी निकाल सकते थे। तिर्यक ऊंचाई यानी एल बराबर होता है रूट के अंदर आर स्क्वायर और प्लस में बेस का स्क्वायर, या हाइट कह लें या त्रिज्या कह लें, कुछ भी कह सकते हैं, रेडियस का स्क्वायर गुणे एच का स्क्वायर। ये आपका अगर इस फार्मूले से निकालते ना तब भी आपका आंसर इतना ही आता। और चाहे आप, ये तो बिल्कुल ईजी था, प्रश्न बन गया था, राइट एंगल ट्रायंगल में हमें सब कुछ पता ही था, है ना। तो नोट कर लीजिए। फिर अगले प्रश्न पे पहुंचते हैं, प्रश्न नंबर 7 पर। प्रश्न नंबर 7 पर पहुंचते हैं, इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। सात हो गया भाई, अब 8 नंबर प्रश्न देखेंगे, ठीक है ना। अब हम देखेंगे 8 नंबर अपना प्रश्न। यहाँ तक की बात में किसी को कोई दिक्कत तो होगी नहीं भाई, आसानी से समझ में आ गया होगा प्रश्न। देखो अब क्वेश्चन नंबर कौन सा हमारा 8, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, उस लंबवर्ती शंकु का आयतन ज्ञात करो। उस लंबवर्ती शंकु का आयतन ज्ञात करो, आयतन ज्ञात करो जिसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर, जिसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर, त्रिज्या बोले तो रेडियस, जिसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 7 सेंटीमीटर हो, तथा ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है। ये प्रश्न आपका 2017 में पूछा गया प्रश्न है। अगर फार्मूला पता है तो आप इसको तुरंत लगाओगे, अगर फार्मूला पता है तो आप इसको तुरंत लगाओगे। भाई जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या आएगा। एक लंबवर्ती शंकु का आयतन ज्ञात करना है जिसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 7 सेंटीमीटर हो। भाई लंबवर्ती शंकु का आयतन, लंबवर्ती शंकु का आयतन यानी वैल्यूम, लंबवर्ती शंकु का वैल्यूम यानी आयतन क्या होता है, 1/3 किसका, 1/3 किसका होता है, 1/3 होता है पाई आर स्क्वायर एच का। बस ये इतनी सी बात आपको पता होनी चाहिए थी इस क्वेश्चन में। बस देखिए फार्मूले सारे आपके बुक में लिखे हैं। आप लोग कमेंट करते हो सर एक वीडियो में सारे फार्मूले बता दीजिए। भाई सारे फार्मूले बताने से अच्छा आप प्रैक्टिस करिए, आप उस अभ्यास को सॉल्व कीजिए। फार्मूले तो अपने आप आपको याद हो जाएंगे, ये सब याद करने की ज़रूरत थोड़ी नहीं पड़ती है, ये सब आप खुद से प्रैक्टिस कीजिए, सब याद हो जाएंगे। तो देखो यहाँ पर हो जाएगा 1/3 पाई आर का मान कितना होता है 22/7 गुणे आर त्रिज्या, इसी को तो भाई रेडियस इसी को तो बोलते हैं त्रिज्या को। त्रिज्या कितनी 6, तो स्क्वायर है मतलब 2 बार लिख देंगे। और हाइट मतलब ऊंचाई कितनी है 7, तो 7। इसको चलिए सॉल्व करिए, 7 से 7 कैंसिल, 3 से ये 2 बार में, तो 6 दूनी 12, 12 दूना कितना हो गया 12 गुणे 24 और 22 गुणे में हो जाएगा 12। तो इसको सॉल्व करेंगे, 12 दूना 24 के 4, हासिल कितना आ गया 2, 12 दूना 24, 25, 26, 264 सेंटीमीटर क्यूब आयतन आ जाएगा। आंसर कितना आएगा 264 सेंटीमीटर क्यूब आपके प्रश्न का जवाब आएगा। 264 सेंटीमीटर क्यूब आपके प्रश्न का जवाब है, नोट कर सकते हो। फिर अगले प्रश्न पे पहुंचते हैं, प्रश्न संख्या 9 पर। 264 सेंटीमीटर क्यूब आपका क्या आएगा, सही जवाब आ जाएगा। क्लियर बात ना। चलिए अगले प्रश्न पे पहुंचते हैं, प्रश्न 9। प्रश्न 9 भैया बहुत इम्पॉर्टेंट है और ऐसा प्रश्न जरूर पेपर में आएगा। मैं लगभग सभी वीडियो में आपसे कहता हूं कि ऐसा प्रश्न लगाने की आपको आदत सी लग जानी चाहिए।
क्वेश्चन नंबर 9 आपसे कुछ इस प्रकार दिया गया कि आयु दिया गया, शिक्षार्थी दिए गए हैं, ठीक है ना भाई। ये दिया गया, एक में दिया गया भाई आयु और एक में दिया गया शिक्षार्थी मतलब स्टूडेंट। ये सबसे पहले आयु कितने कितने लोग भाई दिए गए हैं ज़रा से हम लोग देख लेते हैं। 11, 13, 15, 19, 11, 13, 15, 19। उसके बाद है आपका कितना 21, 24, 27, 21, 24 और 27। शिक्षार्थी कितने हैं 3, 5, 8, 4, 3, 5, 8, 4, 3, 5, 8, 4, 7, 9, 6, 7, 9, 6। निम्न बंटन की माध्यिका आपको बताना है, जल्दी से बताओ क्या होगा। निम्न बंटन की माध्यिका भाई फटाफट बताओ, माध्यिका बताओ, इसकी माध्यिका बताओ क्या आएगा। इसकी माध्यिका आपको बतानी है क्या आएगी भाई, जल्दी से बताओ। देखिए जब भी कभी ऐसा प्रश्न आएगा तब आपको करना क्या है, आपको एक सारणी अपने आप से बनानी है। तो हम यहाँ से सारणी अपने आप से बनाएंगे। क्यों बनाते हैं, क्योंकि हमको भाई ज़रूरत पड़ती है इस सारणी की, है ना। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, सबसे पहले आयु लिखेंगे क्योंकि आयु हम दिया गया है। फिर क्या दिया गया, विद्यार्थी, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं विद्यार्थी या शिक्षार्थी। और तीसरी सारणी में क्या लिखते हैं हम, संचयी बारंबारता। ये हमको बनाना ही बनाना पड़ता है क्योंकि इसके बिना काम हो ही नहीं सकता। तो अब देखो आयु में हम क्या लिखेंगे, 11, 13, 15, उसके बाद 19, 19 के बाद 21, 21 के बाद है आपका 24 और 24 के बाद कितना है 27। ये हो गया। अब यहाँ से देखो भाई, अब यहाँ से क्या लिखेंगे हम लोग, विद्यार्थी 3, 5, 8, 4, 7, 9 और 6। अब इतना करने के बाद लास्ट काम आपको करना रहता है। देखो इतने तक तो हमें कुछ समझाने की ज़रूरत ही नहीं थी, ये तो हमने नकल करके लिखा है। इतना तो हमने भाई नकल करके लिखा है, जो क्वेश्चन में दिया गया था वही मैंने लिख दिया। अब क्या करना, ये जो पहली विद्यार्थियों की संख्या ना, ये इसको यहाँ पर एज इट इज़ लिख दीजिए। कभी कभी यहाँ बारंबारता भी लिखा मिलेगा, यहाँ पद भी लिखा मिलेगा, तो ये मत समझना कि जब विद्यार्थी होगा तभी लिखेंगे। अरे नहीं भाई, जब बारंबारता तो उसको पहले लिखेंगे, अगली वाली को ऐड करते लिखते चले जाइए। 5, 3, 8, 8, 8, 16, 16, 4 के 20, 20, 7, 27, 27 और 9, 1, 10, 6 कितना हो गया भाई, ये 36, ये 36 हो गया। 36 से कितना हो गया, 42 हो गया। अब हम निकालेंगे कि नंबर कितने हैं, यानी पदों की संख्या कितनी है। तो पदों की संख्या आएगी 42। ऐड करके देख लीजिए, 9, 6, 15, 15, 5, 20, 2, 22, 22, 4, 26, 6, 32, 33, 34, 34 और 5, 39, 1, 40, 2, 42। n बराबर 42। और ये 42 क्या है, आपकी एक सम संख्या है। 42 क्या है, आपकी एक सम संख्या है ना। जब सम संख्या आपको पता है कि n की वैल्यू सम संख्या होती है, तो माध्यिका बराबर हमारा कौन सा फार्मूला लगता है, माध्यिका बराबर लगता है 1/2 ब्रैकेट में n/2वां पद, n/2वां पद प्लस के n/2 प्लस के 1वां पद। यही तो फार्मूला होता है। ये सब कुछ मैंने बताया है, सब कुछ मैंने पढ़ा रखा है, कुछ ऐसा नहीं जो मैंने नहीं पढ़ाया। अब देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1/2। अब सीधे मान रखिए n बराबर कितना रखोगे, 42। 42 को अगर 2 से भाग करोगे तो 21वां पद आएगा ना। तो हम सीधे यहाँ पर लिख लेते हैं 21वां पद। तो ये हो गया 21वां पद। अब n/2 मतलब 21वां पद, एक जोड़ोगे तो 22वां पद आ जाएगा। ये आ जाएगा आपका क्या, 22वां पद। अब एक बात यहाँ पर समझिए, अब 21 और 22 को जोड़कर 2 से भाग कर दो। ये सर सबसे बड़ी प्रॉब्लम, 21वां 22वां पद कहाँ आएगा। अरे नॉर्मल सी बात है भाई कि 27 वाले जिसकी संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता के जिस खाने में, जिस नंबर में ये दोनों छिपे होंगे, उसके सामने जो भी पद होगा वो हो जाएगा। जैसे यहाँ पर बात कर लें 20 में क्या 21 और 22 आ रहा, नहीं आ रहा ना। बात कर लें 27 में क्या 21 22 आ रहा, बिल्कुल आ रहा। तो 27 यानी 24 से ये कितना आ जाएगा भाई, ये भाई यहाँ पर कितना था, यहाँ पर भाई 21 है, ये 21 है, ये 21 है, ठीक है ना। ये 21 देखो, 27 के सामने क्या हो जाएगा 21, यानी कि 21वां पद भी 21 है और 22वां पद भी क्या है 21 है। तो हम यहाँ पर सिंपल लिखेंगे, क्या लिखेंगे दोस्तों, यहाँ पर लिखेंगे 1/2 ब्रैकेट में 21 प्लस में 21। अब 21 21 कितना हो गया 42, 1/2 गुणे का 42 काटेंगे तो 2 दूनी 4, 2 1 कम 2, 21 क्या आएगी आपकी माध्यिका आएगी। अगर कोई दिक्कत है तो बताइए, 21 आपकी माध्यिका आ जाएगी। जल्दी से नोट कर लीजिए भाई।
इसको जल्दी से नोट कर लीजिए भाई, क्या आएगा आंसर, 21 आएगा आपका आंसर, ठीक है ना। नोट कर लीजिए, फिर अगले प्रश्न पे पहुंचते हैं, प्रश्न संख्या 10 पर। इसको नोट कर लीजिए, फिर कहाँ पहुंचते हैं भाई, प्रश्न संख्या 10 पर। क्लियर है ना बात। चलो अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। देखिए ऐसा प्रश्न, जो ये प्रश्न था बारंबार था सारणी वाला, यहाँ से एक प्रश्न जरूर पूछा जाएगा, चाहे सारणी में माध्यिका निकालना पूछ ले, या चाहे बहुलक पूछ ले, या फिर आपको ऐसे ही पूछ सकता है कि कौन कैसे माध्यिका होगी, आंकड़े ऐसे दे देगा वर्गीकृत या अवर्गीकृत रूप में। तो अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या नंबर 10। ये क्या कह रहा है, तो इसमें तो एक सबसे पहले आपको एक चित्र बना दिया गया है ऐसे, ठीक है ना भाई। ये है बिंदु, 3 बिंदु दे दिए गए हैं, ये है ए, ये है बी और ये है सी, इन तीनों को मिला दिया गया है ऐसे। उसके बाद यहाँ पर दोस्तों क्या है, बिंदु का डी, यहाँ पर है आपका बिंदु डी। अब इससे इसको मिलाया गया, इससे इसको मिला दिया गया। यहाँ पर है आपका बिंदु ई, यहाँ से इसको ऐसे मिला दिया गया, इसको ऐसे मिला दिया गया, ठीक है ना। अब देखो, अब आपको मान दिए गए हैं, सबसे पहले मान, यहाँ मान दिया गया 60 अंश का। ये कितना अंश मान दिया गया भाई, 60 अंश का, ये 60 डिग्री मान दिया गया। और उसके बाद ये पूरा 60 है, ठीक है ना, पूरा 60। यहाँ पर इसको भी 60 अंश दिया गया है, तो इसको भी 60 अंश दिया गया है। अब क्वेश्चन सुनिए ध्यान से। क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है। चित्र में त्रिभुज ABC एक क्या है, समबाहु त्रिभुज है। एक क्या है भाई, समबाहु त्रिभुज है, एक समबाहु त्रिभुज है। उसके बाद कहा गया DE वृत्त पर स्थित 2 बिंदु हैं, DE वृत्त पर स्थित 2 बिंदु हैं। वृत्त पर स्थित क्या है, 2 बिंदु हैं, वृत्त पर स्थित 2 बिंदु हैं। आगे देखो प्रश्न क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कि कोण BEC एवं कोण BDC के मान ज्ञात करो, BDC के मान ज्ञात करो, मान बताओ। इस प्रश्न को लगाओ भाई, इस प्रश्न को लगाओ और बताओ कितना आंसर आएगा, इस प्रश्न को लगाओ। और ये प्रश्न आपका दोस्तों 2017 में पूछा गया प्रश्न है, BTC 2017 में पूछा गया प्रश्न है, और हमारी क्लास का लास्ट प्रश्न है, आज की क्लास का हमारी लास्ट प्रश्न है, ठीक है ना। देखिए अभी टोटल 13 क्वेश्चन नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि वीडियो थोड़ा सा लेंथी बन पा रही है, लेकिन फिर भी पूरी कोशिश करी जाती है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न आपको सॉल्व कराए जाएँ। इस प्रश्न को आप कैसे लगाओगे भाई, नॉर्मल सी बात बताओ हमें, एक नॉर्मल सी बात बताओ। आप कहोगे सर क्या बताएं, देखो अगर दोस्तों ये आपका 60 अंश है, अगर ये आपका 60 अंश है, ये आपका 60 अंश है, तो क्या ये आपका 60 अंश होगा, ये आपका 60 अंश होगा कि नहीं होगा। आप कहोगे सर बिल्कुल होगा। क्यों होगा, क्योंकि बिंदु B बिंदु D दोनों वृत्त अर्धवृत्त के कोण हैं। भाई एक बात समझिए, यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कोण, कौन सा कोण, मैं लिख सकता हूँ BAC, मैं लिख सकता हूँ कोण BAC इक्वल होगा कोण किसके, BDC के, कोण BDC के। क्यों इक्वल होगा, क्योंकि हम यहाँ लिख सकते हैं अर्धवृत्त के कोण, अर्धवृत्त के कोण, अर्धवृत्त के कोण, ये बात मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ ना। तो आप देखो यहाँ पर BAC कितना 60 अंश, अगर ये 60 अंश है दोस्तों तो ये भी 60 अंश होगा, यानी पहले का जवाब मिल गया कि BDC कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। अब दूसरा प्रश्न हमको बताना है कि कोण BEC का मान, यानी BEC यानी इस कोण का मान ज्ञात करना है। तो आप एक बात दोस्तों बताओ, ये हमारा क्या है, एक अगर मैं बात करूं ABEC आपका चक्रीय चतुर्भुज है। मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि चक्रीय चतुर्भुज कौन हो जाएगा, ABE और C। भाई ABCE में, ABEC में, ABEC में
ABEC में। अब ये पता है ना, यानी कोण A और कोण E ये दोनों क्या हो जाएंगे, कितने अंश के हो जाएंगे, तो ये दोनों दोस्तों आपके 180 अंश के हो जाएंगे क्योंकि सम्मुख कोण है। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, कोण BAC, मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, कोण BAC प्लस में कोण BEC बराबर कितना होगा, 180 अंश, क्योंकि ये कौन से कोण है, संलग्न कोण है, सम्मुख कोण हम इनको कह सकते हैं। ये कौन से कोण है, सम्मुख कोण है। तो अब यहाँ से आप मान रखिए आंसर आ जाएगा। BAC कितना है, BAC भाई 60 डिग्री है, और प्लस में इसका मान बताना है BEC का, ये 180 अंश, 60 प्लस में उधर जाएगा माइनस में, तो कोण BEC बराबर क्या आएगा, 180 माइनस 60 यानी कितना आएगा, 120 अंश आएगा। उत्तर क्या आएगा भाई, 120 अंश आएगा आपके प्रश्न का जवाब। 120 अंश आपके प्रश्न का जवाब आएगा। वीडियो पसंद आई है तो भाई वीडियो को कर देना है आपको लाइक, वीडियो को कर देना है शेयर। चैनल पे अगर पहली बार आया तो चैनल को भी आपको कर लेना है सब्सक्राइब, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लेना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।